औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में तमाम दोस्तों की खिदमत में मोहम्मद वारिस बलोच का सलाम अर्ज़ है। दोस्तों, हमारे पास जो अक्सर कस्टमर आते हैं उनकी एक शिकायत होती है कि हमारे जो घर में बिजली है वो झटके जब बिजली के लगते हैं तो उससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट जो हैं वो जल जाते हैं। यानी कभी बिजली आई गई तो इस तरह से जो झटका लगता है उससे हमारा जो स्टेबलाइज़र है वो जल जाता है। हमारे घर में जो LED TV चल रहा होता है वो ख़राब हो जाता है और दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मुख्तलिफ़ अशिया हैं वो सारी ख़राब हो जाती हैं। तो ये शिकायत अक्सर है। होता क्या है कि कोई वापडा का लाइनमैन बिजली के लिंक लगा रहा है या बाहर से तारें जॉइंट कर रहा है या कोई तार का जो जॉइंट है वो ढीला होता है, तो उसकी वजह से ये अक्सर हो जाता है कि बिजली के झटके लगते हैं और वाकई झटके लगने से जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इक्विपमेंट हैं वो जल जाती हैं। तो इस हवाले से मैंने एक तरीका सोचा है, बल्कि कहें कि कमाल का तरीका है कि जब बिजली का झटका लगे तो आपके घर की जो चीज़ें हैं वो ना जलें, बल्कि घर की बिजली कुछ टाइम के लिए बंद हो जाए और जब बिजली स्टेबल हो जाए यानी झटके लगने बंद हो जाएं तो उसके बाद आपके जो घर की बिजली है वो बहाल हो जाए। तो इसके लिए आज मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स के शायकीन हैं वो इसे पसंद करेंगे। और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है और मेरी कोशिश होती है कि ऐसा तरीका हो जो सादा भी हो, ख़र्च भी उस पर कम आए और कारामद भी हो। तो ये जो है इस पर मैं आपको बताऊंगा कि ख़र्चा कितना आता है और ये काम किस तरह करता है, मैं तरीक़ाकार सारा समझा दूंगा। एक बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला ने आपको जो इल्म दिया है, जो समझ बूझ दी है, तो आप उसमें कंजूसी ना करें, वो दूसरे लोगों को बताएं ताकि लोगों को फ़ायदा हो और इससे आपको तो फ़ायदा होना ही होना है। तो मुझे एक छोटी सी ये जो बात समझ में आई कि इसका तरीका क्या होना चाहिए, ये कोई ख़ास ईजाद नहीं है, कोई ख़ास बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि एक तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताऊंगा। एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो दोस्त मुझसे बैरून मुल्क से और इधर उधर से राब्ते कर रहे हैं मैं बिल्कुल बड़ा खुश होता हूं, मेरी हौसला अफजाई भी होती है और जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं मैं उनका जवाब भी ज़रूर देता हूं। तो आइए अब प्रैक्टिकली आपको बताते हैं कि ये काम किस तरह करेगा सर्किट। अच्छा जी, ये हमारे पास एक सर्किट है, इसे डिले सर्किट भी कहते हैं और टाइमर सर्किट भी कहते हैं। ये सर्किट मैंने कोई बाज़ार से तकरीबन 60 रुपए में लिया है। इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 2 रेजिस्टेंस हैं और एक कैपेसिटर लगा हुआ है जी। अच्छा, इसमें रिले जो है ना ये लगी हुई नहीं थी, ये मैंने ख़ुद से लगाई है, आप देख सकते हैं ये। और इसके साथ ये LED वगैरह ये भी मैंने खुद लगाई है, ठीक है। अच्छा, इसकी LED मैंने जो है ये शायद आपको नज़र भी आ रही होगी, ये इसलिए लगाई है कि पता चले कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। इसको हमने 12 वोल्ट करंट दिया है और ये 12 वोल्ट करंट देने के लिए मैंने ये सप्लाई इस्तेमाल की है, चाइना की सप्लाई है और ये भी मुझे 140 रुपये में बाज़ार से मिल गई है और उसके जो है कनेक्शन मैंने इधर कर दिए हैं इस डिले सर्किट के साथ। अब होगा ये कि ये जो सप्लाई है हमारे पास ये 12 वोल्ट करंट देगी इस सर्किट को। इस सर्किट में जब ये कैपेसिटर चार्ज होगा, इसको चार्ज होने में तकरीबन 5 मिनट का टाइम लगता है। जब ये चार्ज हो जाएगा तो ये इस रिले को ऑन कर देगा। जब इस रिले को ऑन कर देगा तो उसके बाद होगा ये कि हमारे पास ये एक जो बड़ा रिले है ये फिर ऑन हो जाएगा और ये जब ऑन हो जाएगा तो ये हमारे जो घर की पावर सप्लाई है उसे ऑन कर देगा। यानी जब हम इसको करंट देते हैं इसमें टाइम लगता है 4 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, जितना टाइम जो होता है वो कैपेसिटर के हिसाब से, उतने टाइम के बाद ये रिले ऑन होगा। जब रिले ऑन होगा तो ये बड़ा रिले जो है उसको करंट दे देगा, उसके बाद बड़ा रिले जो है वो भी ऑन हो जाएगा। तो ये अब मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ कि ये काम किस तरह करता है। जब मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा तो मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि हमने इसके कनेक्शन किस तरह से करने हैं और ये काम किस तरह से करता है।
ठीक है जी। अच्छा, ये जो रिले है ये मैंने पुराना इस्तेमाल किया अभी तजर्बे के लिए, आपको दिखाने के लिए। ये 62 एम्पेयर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 63 एम्पेयर का, या इससे बड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बाज़ार में मिल जाएगा 350 से लेकर तकरीबन 700-800 रुपये तक ये मिल जाएगा। वो आपके घर के लोड के हिसाब से, अगर आपके घर का लोड ज़्यादा है तो आप बड़ा रिले इस्तेमाल करेंगे, अगर लोड कम है तो तकरीबन ये 62 एम्पेयर वाला भी चल सकता है। अच्छा, अब इसके सबसे अहम चीज़ जो है वो कनेक्शन करना है कि आपने किस तरह कनेक्शन करना है जिससे आपके घर को जो बिजली है उसको झटका वगैरह ना लगे और आपके जो घर का इक्विपमेंट है वो भी ना जले। मैं इसको थोड़ा साइड पर कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने इसका डायाग्राम बनाया है आपके लिए। मैं इतने ज़्यादा ड्राइंग तो नहीं जानता, लेकिन मैंने कोशिश की है कि दोस्तों को समझ आ सके। इस पर आप देख सकते हैं कि ये 220 वोल्ट मेन पावर सप्लाई जो है वो आ रही है फ्यूज़ को। फ्यूज़ के बाद नेगेटिव जो है ये डायरेक्ट चली गई है हमारे घर को, टू होम नेगेटिव, ये डायरेक्ट गई है। और पॉजिटिव जो है ना वो गई है बड़े रिले से ऑन होकर। ये जो हमारा बड़ा रिले है इसके कॉमन पर गई है और फिर ऑन होकर गई है। अच्छा, इसमें हुआ ये है कि हमने 220 वोल्ट जो फ्यूज़ के बाद है 220 वोल्ट एसी, ये हमने दे दिया है 12 वोल्ट डीसी सप्लाई को। इधर से 12 वोल्ट डीसी आउट हो गया। इसका नेगेटिव जो है ये डिले सर्किट को भी मिल गया और बड़े रिले को भी मिल गया नेगेटिव 12 वोल्ट डीसी का। और जो पॉजिटिव है वो डिले सर्किट में आ गया, डिले सर्किट से फिर पॉजिटिव आ गया इधर डिले का जो छोटा रिले था उधर, और वहाँ से ऑन होकर यानी 5 मिनट टाइम के बाद जब ऑन होगा तो वो मिल जाएगा बड़े रिले को। और बड़ा रिले जब ऑन होगा तो इसके कॉमन में जो पॉजिटिव हमारा 220 वाला खड़ा था वो ऑन पर चला गया, ऑन के बाद फिर हमारे घर को चला गया। तो ये आप देख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि 12 वोल्ट की हमने पावर सप्लाई लगानी है, उसने डिले सर्किट को करंट देना है, डिले सर्किट ने 5 मिनट के बाद बड़े रिले को ऑन करना है और उसके बाद हमारे घर को वो जो पावर सप्लाई है 220 वाली वो बहाल हो जाएगी। तो अब इसमें ये होता है कि इसमें क्योंकि ये डिले है, ये 5 मिनट टाइम लगाता है। अगर पीछे से बिजली झटके भी लगा रही है तो जब तक 5 मिनट वो बिजली रुकेगी नहीं मुसलसल, तो इतने तक इस सर्किट ने इस रिले को छोटे को ऑन नहीं करना। जब छोटा रिले ऑन हो जाएगा तो फिर बड़ा रिले ऑन होगा, और बड़ा रिले ऑन होगा तो उसके बाद हमारे घर को पावर सप्लाई जो है वो बहाल होगी। बहुत ही ईजी है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों को इसके कनेक्शन समझ ना आए वो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। मेरी कोशिश होती है कि तमाम हमारे जो नाजरीन हैं यूट्यूब चैनल वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स को देखने वाले वो हमसे काफ़ी मुतमईन हों, उन्हें किसी किस्म का कोई शक व शुबा ना रहे। बहुत ही आसान है, बस एक छोटा सा आइडिया है कि हमने ये डिले सर्किट जो है इसमें इस्तेमाल किया है और वो डिले सर्किट जो है 12 वोल्ट का है और वो बड़े रिले को ऑन करता है। अच्छा, ये सर्किट मैंने ट्रांजिस्टर वाला इस्तेमाल किया है। इस तरह से आपको बाज़ार में आईसी वाला सर्किट भी मिल सकता है। मैंने ट्रांजिस्टर वाला इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये सादा है, आसान है, कम खर्च है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जितना कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे उतने फंसते जाएंगे, उतने उसमें नुकसानात या कहें कि ख़राब होने के अंदेशे ज़्यादा होते हैं। तो सादा काम हो, मुख्तसर हो, आसान हो। ठीक है जी, मेरे ख्याल में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो ऐसी बात नहीं है किसी दोस्त को समझ ना आई हो। ये रिले है, हमने इसका 220 जो पॉजिटिव है वो ऑन ऑफ में रखना है। ठीक है, और इसके साथ ये मैंने सप्लाई इस्तेमाल की। आप चाहें तो ट्रांसफार्मर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सप्लाई क्योंकि सस्ती मिली है तो आजकल जो तैयार चीज़ मिलती है तो वही इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दीगर वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।